इस प्रॉफिट मेकर चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देर करे अपन मुद्दे की बात करते हैं। तो आपको मैं एक नया मल्टीबैगर स्टॉक बताता हूँ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं बताऊँगा इस स्टॉक का नाम है अपोलो पाइप। ये मैं क्यों रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और किस वजह से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं दीपावली पे आपको एक रिकमेंडेशन इसी स्टॉक की रिकमेंडेशन दे चुका हूँ। आप देख पा रहे हो दीपावली पे 2 वीक्स एगो मैं अपोलो पाइप पे दे चुका हूँ। तब इसकी प्राइस ऐसे चलेगा कुछ टाइम तब पीरियड इसकी के बाद, प्राइस फिर एक्चुअली 677 बूम मारेगा थी। तो आप देख बहुत पा रहे बुरा हो जाएगा। 677 थी। तब मैं इससे मैंने पहले इसको आपको दो रिकमेंडेशन दिया था। आज मैं ऐसे रिमाइंडर वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मैं ही उन स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन देता हूँ जो मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। मैं इसको जो है एवरेज प्राइस मेरी 675 है और 681 रुपये में अभी चल रहा है। मैंने 7,500 रुपये 8,770 रुपये इन्वेस्टमेंट कर चुका है। ठीक है। और अभी करंट में जो है 75 रुपये मेरा प्रॉफिट है। मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, जो भी मैं स्टॉक खरीदता हूँ वो मैं लमसम जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म के होते हैं वो लमसम नहीं खरीदता हूँ। मैं उसमें ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जैसे कि पहले मैंने ख़रीदा था इसको 700 रुपये पे ख़रीदा था। ठीक है। फिर 694, 685, 670। अब इसका जो सपोर्ट है वो 640 रुपये है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक प्राइस है वो 640 रुपये पे आप बाई कर सकते हो। ठीक है। अभी मार्केट है बहुत हाई लेवल पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। मिड कैप पूरे स्टॉक गिरेंगे, स्मॉल कैप भी गिरेंगे, लार्ज कैप भी गिरेंगे। क्योंकि ये जो बिलोंग करता है ये स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। तो ये स्मॉल कैप भी 2.5% बन चुका है इस रैली में, बीजेपी की रैली में। तो ये गिरेगा गिरेगा। तो आपका जो बेस्ट बाई वैल्यू है वो 650 रुपये से 640 रुपये पे आप बाई कर सकते हो। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसका जो है चार्ट है, इसकी चार्ट वैल्यू देखते हैं। तो ये अभी तक 660 रुपये से 700 रुपये तक ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये जब भी 720 को ब्रेकआउट करेगा तो ये हाई रैली दिखाएगा, कम से कम 900 रुपये तक जाएगा। तो और 1200 रुपये तक का इसका मेरा टारगेट है। और ये जो लॉन्ग टर्म का स्टॉक है तो इसको करीबन आपको 2 साल तक होल्ड करना है। 2 साल तक होल्ड करना है। 2 साल इसकी वैलिडिटी है। आप 2 साल के लिए, अब ये लॉन्ग टर्म में तो 2 से 3 साल का टारगेट है। 600 भी 700 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 681 रुपये पे, ये आप देख पा रहे हो। और इसका जो टारगेट है, इसका जो टारगेट है, इसका जो टारगेट है करीबन 1200 रुपये, जो 2 साल या 1300 रुपये करीबन टारगेट रहेगा, जो 2 से 2.5 साल में अचीवमेंट होगा। अगर आप इतने साल तक इसको रख पाते हो तो ये गुड है। आपको एकदम लमसम अमाउंट नहीं लगाना है। अगर आपको मान लो 30,000 रुपये लगाना हो तो पहले ऐसा 6,000 रुपये लगाओ, फिर 6,000 रुपये लगाओ, फिर 7,000 रुपये लगाओ। और प्रीफर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ JGT ऑर्डर का, तो आप JGT ऑर्डर प्रीफर करिए। ठीक है। बेस्ट बाय वैल्यू इसकी रहेगी 650 रुपये से। बेस्ट बाय वैल्यू इसकी रहेगी 650 रुपये से 640 रुपये तक आप खरीद सकते हो। ठीक है। 640 से 650 के बीच में इसके वैल्यू को बाय कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेस्ट बाय वैल्यू है 650 से 640 के बीच में। ठीक है। इसका वैलिडिटी 2 साल है, 2 से 3 साल है। और इसका अपसाइड 100% से 150% है। ठीक है। इसकी अभी अगर देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इसका, तो ये जो अपोलो पाइप है ये एक स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। ठीक है। ये स्मॉल कैप से बिलोंग करता है। ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 2,500 करोड़ है। ठीक है। अभी ये अपने 12 वीक हाई पे ही है, 52 वीक हाई पे ही है। लेकिन जैसे ही ये 52 वीक हाई पे तोड़ता है 600 पे, करीबन करीबन है, 100 रुपये कम है, लेकिन जैसे ही तोड़ता है बहुत बुरा भागेगा। ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इसको इसको मतलब चूज़ करने का क्या है, सबसे पहला इसका मतलब मेन पॉइंट ये रहेगा कि ये डेप्ट फ्री है। मैं उन्हीं स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन देता हूँ जो मैं ले चुका हूँ और जो मैक्सिमम डेप्ट फ्री है। तो ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। तो जो भी स्टॉक डेप्ट फ्री होते हैं वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं फ्यूचर में। और आगे भी अपन देखेंगे। अगर आप नीचे भी जाओगे तो 2-3 पॉइंट और हैं, इसलिए मैंने इसको चूज़ करा है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके डेप्टर डेज है, ये 34 दिन से 26 दिन पे लाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और ये अपने पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं। ये हाई वैल्यू पे चल रहा है तो कुछ नहीं, इसका इसका कोई एक इतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। और डिविडेंड पे आउट इसका थोड़ा सा एक 5.966 अराउंड है, जो कि पीयर से कम है। अगर अपन पीयरिंग कंपैरिजन करते हैं तो पीयरिंग कंपैरिजन में एक प्रिंस पाइप आती है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री आती है, और एक अपोलो पाइप है, जेन इरिगेशन। तो आप देख पा रहे हो कि इसकी जो पी एक ये है और पी इसकी ये है और ये है।
ठीक है। बाकी इसकी जो है प्रिंस पैप की पी कम है और फिनोलेक्स इंडस्ट्री की पी कम है, लेकिन मैंने इसकी पी थोड़ी सी इन दोनों स्टॉक से थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर भी इसको चूज़ क्यों कर रहा हूँ मैं, इसकी दो वजह है। इसकी दो वजह ये है कि इसकी जो सेल्स है, दोनों स्टॉक की अगर सेल्स की बात करें, ठीक है, फिनोलेक्स इंडस्ट्री की भी सेल्स इतनी दमदार नहीं आई हैं और इसकी भी सेल्स कुछ दमदार नहीं आई हैं, ठीक है। इसकी सेल्स 20% है, जो कि आप देख पा रहे हो इनकी पीयर कंपैरिजन जितनी भी है उससे थोड़ी ज़्यादा ही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है इसका कि अगर आप बात करते हैं प्रॉफिट की, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट दिया है, मतलब एक कांस्टेंट प्रॉफिट दिया है, इसने कांस्टेंट प्रॉफिट दिया है। आप देख पा रहे हो पहले 61 था, 62 था, 363, तो एक कांस्टेंट प्रॉफिट देता है ये, ठीक है। तो एक गुड कंपनी है। और अगर अपन बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की और अपन बात करें डेप्टर डेज की, तो आप देख ही पा रहे हो धीरे धीरे ग्रेजुअली इसने अपने डेप्टर डेज घटाए हैं, ठीक है। अब प्रोमोटर की बात करते हैं, आप देख पा रहे हो प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 50% है। प्रोमोटर की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन ये कम हुई है मतलब उन्होंने FII को बेचे हैं, ठीक है। 50% है तो एक 50% साइन होना एक अच्छी साइन है, 50% से ज़्यादा है। FII ने अपने स्टॉक थोड़ा सा कम करा है, आप देख पा रहे हो, लेकिन जहाँ FII ने कम करा है वहीं इसी क्वार्टर में DII ने भी बढ़ाया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बढ़ाया है। पब्लिक की होल्डिंग करीबन देखिए 50 प्रोमोटर की होल्डिंग है और FII ने भी स्टॉक पहले 56 था, अब 67 करा है। प्रोमोटर ने होल्डिंग 2.56 है, 2.67 बढ़ाया है, इसने बढ़ाया है, ठीक है। और DII ने भी अपना 1%, 1.5% करीबन उड़ाया है। प्रोमोटर ने यहाँ जो 2% कम हुआ था वो यहाँ FII और DII में कंट्रीब्यूट हुआ है, जो कि एक गुड साइन है, ठीक है। और पब्लिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग कमी हुई है और अदर्स ने भी एक कांस्टेंट रखा है। अब अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स में कौन कौन होते हैं, इसने दिया नहीं है, तो ये है, तो एक ये कांस्टेंट है, ज़्यादा गिरेगी भी नहीं, ज़्यादा बढ़ेगी भी नहीं, लेकिन जब बढ़ेगी तो अच्छा बूम पे आएगा। सबसे खास बात ये है कि ये एक डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो भाई मैंने तो ख़रीद लिया है इसको। आपकी जो बाई वैल्यू रहेगी मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं तो चलो धीरे धीरे खरीदता हूँ, 675 रुपये बाई वैल्यू, लेकिन जो आपको ख़रीदना है वो आपको 660, 650 और 660 के अराउंड गिरेगा। आपको वेट करना है, ये स्टॉक इस वैल्यू पे आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं भी यहाँ पे इसको GTT लगा के बैठा हूँ। अगर मेरे आप GTT ऑर्डर पे जाओगे, GTT ऑर्डर पे जाओगे तो 640 पे मैंने लगा रखा है, 635 पे लगा रखा है, तो ये स्टॉक मैंने लगा रखा है। तो आप इसको वेट करिएगा, ये यहाँ पे जाएगा ही जाएगा और GTT ऑर्डर लगा दीजिएगा। पूरा फंड एक साथ मत लगाइएगा, धीरे धीरे फंड लगाइएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 साल रहेगी। मैं पहले भी इस स्टॉक को दीपावली के दिन रिकमेंडेशन दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप खरीद सकते हो, धीरे धीरे खरीदना है। मैंने अभी 7,500-8 हज़ार रुपये करीबन लगाए हैं, जो मैं बता चुका हूँ। तो ठीक है, आपको एक रिमाइंडर वीडियो था जो मैंने बनाया है, ताकि आपके वापस से एक हाईलाइटेड हो। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं उन्हीं स्टॉक के बारे में बताता हूँ जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जब भी एग्ज़िट होऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा। अभी मार्केट में करेक्शन आएगा तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा और उसको एग्जैक्ट प्राइस पे खरीदिएगा। थैंक यू। प्रॉफिट ब्रेकर चैनल पर बनने के लिए धन्यवाद।